क्यों मनाई जाती है देवशयनी एकादशी? देवशयनी एकादशी पर करें इस कथा का पाठ, पापों से मिलेगी मुक्ति। इस दिन श्रीहरि क्यों जाते हैं पाताल लोक? सनातन धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। वहीं आषाढ़ माह में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी पड़ती है। सभी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य लाभ होता है और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में खुशहाली बनी रहती है। देवशयनी एकादशी पर करें इस कथा का पाठ, पापों से मिलेगी मुक्ति। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मत है कि इस व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत में कथा का पाठ न करने से पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए पढ़ते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति को पलटने में देर नहीं लगती है। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि धार्मिक क्रियाएं, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे थे। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मांधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि न जाने किस पाप के कारण यह आपदा उन पर आई है। राजा मांधाता अपनी सेना सहित वन की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में बारिश नहीं हुई है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित माना गया है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल समाप्त नहीं होगा। राजा मांधाता ने कहा, हे भगवान, मेरा मन किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने को तैयार नहीं है। कृपया कोई अन्य उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अवश्य वर्षा होने की बात कही। राजा ने राजधानी लौटकर विधि विधान से पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धनधान्य से भर गया। देवशयनी एकादशी पर श्रीहरि क्यों जाते हैं पाताल लोक, आइए जानते हैं।
पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक जाते हैं और देवउठनी एकादशी तक वहीं निवास करते हैं। इसे हरिशनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे एक घटना है। विष्णु ने जब वामन रूप धारण कर असुर राज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब बलि ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था और भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने का आदेश दिया था। भगवान बलि की दानशीलता और वचनबद्धता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। विष्णु बलि के आग्रह को मना नहीं कर पाए क्योंकि वे वचनबद्ध थे। वे बलि के साथ पाताल चले गए। इधर देवी लक्ष्मी विष्णु के पाताल लोक में जाने पर परेशान हो गई। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल में निवास करेंगे। विष्णु के पाताल गमन के इस समय को ही चातुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जो इस प्रकार है। भगवान विष्णु का शंखचूड़ नाम के एक असुर से लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान विजय हुए, लेकिन इस युद्ध में वे काफी थक गए थे। देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे निवेदन किया कि आप कुछ समय विश्राम करें और सृष्टि संचालन का भार भगवान शंकर को सौंप दें। देवताओं की विनती पर विष्णु देवलोक के 4 प्रहर की अवधि के लिए शयन करने चले गए, जो पृथ्वी लोक के 4 माह के बराबर होते हैं। तब से आषाढ़ शुक्ल की एकादशी हरिशनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी के दिन दान देना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का पालन कर रहे होते हैं, बल्कि इसके प्रभाव से अपने जीवन की तमाम परेशानियों से भी निकाल सकते हैं। लंबी आयु, रक्षा और सेहत के लिए दान अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का विशेष महत्व है। वेद और पुराणों में दान देने के महत्व का वर्णन मिलता है। वेदों में कहा गया है कि दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति, मोह छूटती है, जो शरीर के छूटने या मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाती है। साथ ही साधक के मन और विचारों में खुलापन आता है। दान करने से सभी तरह के दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप मिट जाते हैं और दान देने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी पर इन चीजों का करें दान। देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान करने से परम नैतिकता की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर जल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जल के दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य का काम माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्न का दान करें और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि चीजों का दान करें और राहगीरों को मीठा जल पिलाएं। देवशयनी एकादशी पर गेहूं, चावल और मूंग दाल का दान करें। गरीबों को भोजन, केसर युक्त दूध पिलाएं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र, केला और गेहूं का दान करें।
देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। एक देवशयनी एकादशी पर पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप काले रंग के कपड़े न पहनें। साथ ही महिलाओं को पूजा के दौरान अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। दो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के स्पर्श भूलकर भी न करें। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्ते भी न तोड़े नहीं, तुलसी के पत्तों के सेवन करें। यदि आप प्रसाद में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले से टूटे हुए पत्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 देवशयनी एकादशी का दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही इस दिन न तो नाखून और न ही बाल कटवाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। 4 एकादशी के दिन पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल पान का सेवन करने से व्यक्ति के मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन पान खाना वर्जित है। 5 इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। आपको लहसुन, प्याज आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। 6 एकादशी व्रत के दिन क्रोध, हिंसा, चोरी, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। साथ ही आपको कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।